Hi. In this video, we will see what is pandas, but not this pandas. Work is this pandas. Okay. तो pandas क्या होता है? ये एक पाइथन की एक लाइब्रेरी है. अब pandas उसी को समझ आएगा जो उससे पहले पाइथन पढ़ के आया. तो प्लीज पहले पाइथन पढ़ के आए. पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, एक लाइब्रेरीज नहीं है. थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं लाइब्रेरीज क्या है. लाइब्रेरी वही कि आपका लाइब्रेरी जो होता है जिसमें बहुत सारी बुक्स होती है. हाँ वही. तो जब आप लाइब्रेरी में जाते हो तो आपको बहुत सारी बुक्स मिलती है. इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा. बहुत सारी बुक होती हैं. आप कोई भी बुक लेकर पढ़ सकते हो. फिलहाल ऐसा कोई करता नहीं है. बट लॉजिकली आपको लाइब्रेरी में जाके कोई बुक पढ़ना चाहिए सीखने के लिए. वैसे ही पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं. नमपाई, पांडास, साइकिट-लर्न, मैटप्लॉटलिब, बहुत सारी. बट हमें पढ़ना तो सारा है, बट अपने यूज के हिसाब से. जब आप पाइथन पढ़ लोगे तो आपको नमपाई पढ़ना चाहिए एक वे में. तो आप पांडास तक पहुंचते हो. तो सबका अपना अपना काम है. हर एक लाइब्रेरी के अंदर देखो, लाइब्रेरी का कुछ नाम होता है. फिलहाल रियल लाइफ में लाइब्रेरी लाइब्रेरी होती है. बट यहाँ पे लाइब्रेरी का नाम पांडास हो सकता है, लाइब्रेरी का नाम नमपाई हो सकता है, लाइब्रेरी का नाम मैटप्लॉटलिब हो सकता है, लाइब्रेरी का नाम साइकिट-लर्न हो सकता है. तो हर लाइब्रेरी का अपना एक नाम है. और उस नाम को पहले लाओ. जैसे हम पांडास को ला दिए, समझ लो ये लाइब्रेरी है पांडास वाली. तो लिखने में दिक्कत है क्योंकि माउस से ही दबा दबा के लिखना पड़ता है. ठीक है. तो ये पांडास. अब ये पांडास की लाइब्रेरी है. अब जब हम लाइब्रेरी को यूज करेंगे तो पांडास में बहुत सारी फंक्शन रखे हुए हैं. ये पांडास की लाइब्रेरी है. यहाँ बहुत सारे फंक्शन रखे हुए हैं. हम उस फंक्शन को निकाल निकाल के यूज करेंगे. दैट्स इट. ऑल अबाउट लाइब्रेरी. आगे देखते हैं. अब पांडास क्या है. ठीक है. तो व्हाट इज पांडास एंड व्हाई वी यूज इट. ज्यादा तेज इंग्लिश हो गया. व्हाई यूज इट. ओके. ठीक है. थोड़ा नीचे चलते हैं इसके. हाँ. पांडास इज ए पावरफुल पाइथन लाइब्रेरी. डेफिनेशन बनाने के लिए हम कह सकते हैं फॉर डेटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन. मैनिपुलेशन आप समझते होंगे. एक ध्रुव राठी बंदा यूट्यूब पे सबको मैनिपुलेट करता रहता है. मतलब बदलना. मैनिपुलेशन मतलब बदलना. डेटा एनालिसिस मतलब आपके पास कुछ डेटा है. अब उस पर इधर उधर करते हो, अपडेट करते हो, डिलीट करते हो, देखते हो कैसा है डेटा, सही है कि नहीं, नल तो नहीं है. डेटा एनालिसिस. ठीक है. तो पांडास यूज होता है डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा चेंज करने के लिए, मैनिपुलेशन के लिए. ये काम एक्सेल भी करता था, करता है भी. एक्सेल क्या है? लिमिटेड डेटा आपके पास. एक नीचे देखोगे जाकर रो लिमिटेड होगी, कॉलम लिमिटेड होगा. तो लिमिटेड डेटा पे एनालिसिस करता है. स्लो भी हो सकता है लेकिन एक ही जगह कर सकते हो. बाद आपके विंडोज में एक्सेल होना चाहिए. पर ये है गूगल कोलैब है, या ये तो कहीं भी एक्सेस हो जाएगा. क्लाउड जैसा है सिस्टम. तो हर एक चीज अपडेट अपडेट नई नई आती रहती है. हम अपने यूज के अनुसार लेते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे जिसको पाइथन आती है वो पांडास का यूज करके डेटा एनालिसिस कर लेगा. अब नॉन टेक्निकल हैं जो जिनको कोडिंग नहीं आती, वो डेटा एनालिसिस कैसे करेंगे? एक्सेल से. सबका अपना एक तरीका है करने का. ठीक है. तो टेक्निकल वाले ऐसे डेटा एनालिसिस करते हैं, नॉन टेक्निकल वाले वैसे करते हैं. पाइथन के यूज करके ह्यूज डेटा पे एनालिसिस किया जा सकता है, एक्सेल का ऐसा नहीं किया जा सकता. तो एडवांसमेंट है, ऐसा समझ सकते हो. आई होप इतना बहुत होगा समझने के लिए. डेटा एनालिसिस. ठीक है. आइडिया फॉर क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, एनालाइजिंग डेटा सेट. अगर बार डेटा क्लीन कर सकते हो, कुछ वैल्यू नहीं डिलीट कर दो. ट्रांसफॉर्म एक, जैसे कोई डेटा टाइप है उसे दूसरे डेटा टाइप में ला दो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. वर्क्स वेल विथ वर्क्स वेल विथ अदर लाइब्रेरीज लाइक नमपाई, मैटप्लॉटलिब, साइकिट-लर्न. जैसे आपको एमएल पढ़ना होगा बाद में, मशीन लर्निंग, तो बिना पांडास के आप नहीं पढ़ पाओगे. एनालिसिस वगैरह करना होगा, कैसे करोगे? तो यूज करना पड़ेगा ना ये सब. तो इसलिए हम पढ़ते हैं कोई भी चीज. सही लाइब्रेरी, जो चुनी हुई लाइब्रेरी है पाइथन के द्वारा, ये सब आपको पढ़नी चाहिए. आगे आपको हेल्प करता है डेटा से रिलेटेड किसी भी जॉब. समझ गया. ठीक है. ये तो बस कहानी थी जो समझना था. अब छोटे छोटे वीडियो में हम पढ़ेंगे. पहला वीडियो है, क्लास 1 है जस्ट. सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, धीरे धीरे सारा पढ़ेंगे. एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता बिकॉज और भी काम रहता है. हाँ. थोड़ा नीचे चलते हैं. कैसे इंस्टॉल करते हैं. फिलहाल इंस्टॉलिंग का प्रोसेस पांडास का एकदम सिंपल है. पहली बात, आपके लैपटॉप में पाइथन होना चाहिए, पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए. नहीं है तो आप गूगल कोलैब पे आ सकते हो, यहाँ सब कुछ इंस्टॉल्ड है पहले से ही. यहाँ पे पिस्टॉल लिखने की जरूरत नहीं है. ये इंस्टॉल प्री इंस्टॉल्ड है पहले से ही. ना हो तो आप कैसे कर सकते हो? पिप इंस्टॉल पांडास, और इसको रन यहाँ पे कर दो. फिलहाल मैंने इंस्टॉल नहीं किया क्योंकि पहले से ही है. इंस्टॉल कर दोगे, इंस्टॉल हो जाएगा. कुछ चीजें डाउनलोड होंगी, सब फंक्शन वगैरह डाउनलोड होगा और इंस्टॉल हो जाएगा. अब पांडास का आप यूज कर सकते हो. कैसे?
देखो पहले हर चीज का वर्जन देखते हैं, जैसे कि लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है इस समय। तो किसी भी लाइब्रेरी को यूज करने के लिए पाइथन की हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। पहले कोड में आपको क्या लिखना होगा, इंपोर्ट, फिर लाइब्रेरी का नाम, पांडास हो सकता है, नंपाई हो सकता है, बहुत सारी लाइब्रेरी है, फिर आप पांडास। तो इंपोर्ट पांडास, इंपोर्ट मतलब ये होता है लाओ, यहाँ पे लाओ, पांडास को ला दिया। ये एलियाज है, एएस, इसका मतलब क्या है, छोटा सा नाम रखना। ये कहीं भी यूज कर सकते हो, जैसे मैं कह दूं मेरा नाम सुंदरम है, सुंदरम एलियाज एम, अब मेरा नाम एम से है, ठीक है, वही नाम हो सुंदरम यूं, आप मुझे एम से बुला सकते हो। तो यहाँ छोटा सा नाम पीडी लिखा है कि बाद हम जब बाद में कई बार यूज करेंगे पांडास को, तो शॉर्ट नेम से यूज करें, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब देखो प्रिंट, पीडी लिख रहा है, पीडी वही पांडास ही है। अब कोई लाइब्रेरी है उसमें ढेर सारा फंक्शन है, जैसे पांडास की लाइब्रेरी में बहुत सारा फंक्शन है। अब उन फंक्शन को निकालेंगे कैसे, तो लाइब्रेरी के अंदर घुसना होगा, तो समझो नॉक करके घुसोगे, तो इसलिए नॉक किया है, पीडी नॉक नॉक, लाइब्रेरी में घुस गए। और फंक्शन कौन सा निकाले, वर्जन नाम का, वर्जन एक फंक्शन है। तो इस लाइब्रेरी से समझ लो बुक निकल रही है, उस बुक को हम फंक्शन कह रहे हैं, वर्जन नाम का फंक्शन निकालेंगे, बस इसको रन करेंगे तो वर्जन दिख जाएगा। समझ गए। हाँ, अब पांडास का वर्जन दिखना है तो अंदर ही तो होगा उसके। हम्म, अब क्या है, सीरीज वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे और डेटा फ्रेम टू डायमेंशनल टेबल। ऐसा समझो कि सीरीज में एक कॉलम होता है और एक ही रो आता है, ऐसा कुछ सोचो। रो हो सकता है मल्टीपल हो, कॉलम एक ही होता है। एक कॉलम वन डायमेंशनल डेटा, एक से ज्यादा कॉलम टू डायमेंशनल डेटा, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, उसे टू डायमेंशनल डेटा कहेंगे, ज्यादा कॉलम हुआ तो, और एक कॉलम हुआ तो सीरीज। तो हमारा काम तो है सिर्फ डेटा फ्रेम को पढ़ना। डेटा फ्रेम मतलब क्या, टू डायमेंशनल डेटा, और सीरीज मतलब वन डायमेंशनल डेटा। हमारा वन डायमेंशनल डेटा काम कम होता है, क्योंकि हम डेटा पर काम कहीं भी कर सकते हैं, वन डायमेंशनल लिमिटेड है, छोटा डेटा है, हमें बड़े डेटा पे काम करना है। तो अक्सर हम डेटा फ्रेम ही पढ़ते हैं पांडास में ज्यादातर, बट सीरीज भी एक बार देख लेते हैं कि होता क्या है। अब थोड़ा सा कोड देते हैं, क्रिएट ए सीरीज फ्रॉम पाइथन लिस्ट एंड डिक्शनरी। अगर आप देखते हो, ये रहा, हमने यहाँ ये तो डिक्शनरी है तो लिस्ट दोनों लिया है। फिर यार ये देखो डिक्शनरी, डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी ऐसे दिखती है, एक क्वेश्चन होता है, एक आंसर टाइप का। तो ये डिक्शनरी है हमारी, जिसमें एक ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, नाम उनका नाम है, उनके नंबर है। ठीक है, जैसे कि सुंदरम पाया है 90, संस्कार 120, 100 में से, हिमांशु 70 पाया है, श्रेयांश 34 पाया है। ठीक है, अब हम पीडी, पांडास के अंदर से एक सीरीज नाम का फंक्शन था, वो लिख दिए, और डी, ये रहा डी, इसी को पास कर दिए, और उसका नाम, ये नेम मार्क्स लिखा है, मतलब कॉलम नेम। ठीक है, कॉलम नेम रख दिए मार्क्स। अब जब रन किए S2 को, यहाँ S2 रन हुआ है, तो क्या आया, देखो मार्क्स लिखा है, और इधर नेम आ गया जो था, और इधर मार्क्स आ गया। एक कॉलम है, सिंपल सा सीरीज प्रिंट हो रहा है, एक कॉलम में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ये करते, एस भी प्रिंट कर लेता हूँ साथ में, अगर हम इसको इसकी जगह यस करें तो, और इसको रन कर दें, तो यहाँ एस भी प्रिंट हो गया। फिलहाल नेम मार्क्स आ रहा है क्योंकि अभी रखे नेम। ठीक है, तो यहाँ पे एस भी प्रिंट हो गया, सिंपल सा एक कॉलम दिख रहा है, अगर आप देख रहे हो तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक कॉलम है जिसके अंदर 10 20 30 वैल्यू ये आ गई। ये सीरीज फंक्शन था जो पांडास के अंदर से ही निकला है, उसी में पास किए हैं ये ए, इसलिए ए की वैल्यू यहाँ दिख रही है। ऐसे ही यहाँ पे डी पास की तो डी की वैल्यू दिख रही थी। समझ गए। हाँ, तो सिंपल सा हमारे पास जो डेटा था लिस्ट में या फिर डिक्शनरी में, उसको हमने सीरीज की हेल्प से देख लिया। डेटा एनालिसिस मतलब डेटा को देखोगे ना, इसीलिए तो डेटा ये था हमारा, यहाँ डेटा ये था। तो हमने अभी एस देख रहा हूँ, यहाँ पे एस रन कराया है, प्रिंट एस लिखो चाहे एस, गूगल कोलैब में एस भी अलाउ हुआ है, हम प्रिंट एस भी लिख सकते हैं तो आएगा। तो हमें डेटा दिख तो रहा है, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है, एक कॉलम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ गया हमारे पास मल्टीपल कॉलम। ठीक है, थोड़ा और ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब आ गया हमारे पास मल्टीपल डेटा, एक नेम, एक मार्क्स, एक सब्जेक्ट, मल्टीपल आ गए। अब देखो कैसा दिख रहा है, नेम, मार्क्स, सब्जेक्ट,
ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, सेपरेटली दिख रहा होता। बट यहाँ एक जीरो नाम का कॉलम है, जब कुछ नहीं लिखते जीरो लिखा जाता है। और सीरीज में ही हम किए हैं, ये सारा वैल्यू ए में डाल दिए, तो क्या सही से दिख रहा है? सोचो बहुत बड़ा डेटा होता तो इसलिए सीरीज फेल कर जाता है। कम डेटा है, एक कॉलम का डेटा है, तब तो ठीक है, हम सीरीज यूज करते हैं। बट डेटा फ्रेम यूज करेंगे, यूज पांडास ही कर रहे हैं। बट वहाँ सीरीज नाम का एक फंक्शन है, एक डेटा फ्रेम नाम का फंक्शन है। हम ज्यादातर डेटा फ्रेम यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ टू डायमेंशनल डेटा हमारे पास, अक्सर हमारे पास टू डायमेंशनल डेटा रहता है। बस आगे चलते हैं। आप देखो, सेम डेटा था जो ऊपर था, अब देखो कैसा आया है। नेम का अलग बन के आया है, मार्क्स का अलग, सब्जेक्ट का अलग। यहाँ पे था ना नेम मार्क्स सब्जेक्ट, डेटा फ्रेम में डालते ही डेटा हमारा ऐसा देखने लगा। अब समझे डेटा फ्रेम का यूज क्यों है? मल्टीपल कॉलम के लिए हम डेटा फ्रेम का यूज करते हैं, टू डायमेंशनल डेटा के लिए। ठीक है, पर हम कितना डेटा बनाएंगे? अब यहाँ पे देखो, हमने एक मैट्रिक्स टाइप का डेटा बनाया, पास किया, दिख भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दिख रहा है अच्छा, पर अब यहाँ 0 1 2 दिख रहा है, बाई डिफॉल्ट 0 1 2 मिलता है, हमें नाम चेंज करना पड़ता है। अब जैसे नाम चेंज करें नीचे, इस वाले में देखो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड किया है। यहाँ पे क्या था, वही सेम डेटा है, डेटा फ्रेम के अंदर हमने ए पास किया, ये रहा ए हमारा, और कॉलम्स नेम रख दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर आप कुछ नहीं रखते हो बाय डिफॉल्ट 0 1 2 लिख देता है, पर मैंने रख दिया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गया, पर हमारा डेटा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि डेटा फ्रेम का यूज करना, बिकॉज हमारे पास अक्सर डेटा मल्टीपल कॉलम का होता है। रियल लाइफ में आप देखोगे तो डेटा एक कॉलम का मिलेगा नहीं, मल्टीपल कॉलम का मिलेगा, मतलब टू डायमेंशनल तो होगा ही होगा मिनिमम। तो टू डायमेंशनल का डेटा हमें अक्सर मिलता है, इसीलिए हम डेटा फ्रेम को ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, पर हम हमेशा डेटा बना थोड़ी रहेंगे। यहाँ पे मैं डेटा बना रहा हूँ, देखोगे तो क्या हमें डेटा बनाना होता है? नहीं, हम डेटा डाउनलोड कर लेते हैं, हमें डेटा कहीं से मिल जाता है, एक्सेल फाइल को दे देता है, कोई सीएसवी फाइल दे देता है। तो जैसे एक वेबसाइट है कैगल, यहाँ से हम डेटा निकाल सकते हैं। कैगल, अगर हमें किसी चीज का एनालिसिस करना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप कैगल वेबसाइट पे जाके, मैं पता नहीं शो कर रहा है कि नहीं मेरे स्क्रीन पे, रुक जाओ। हम्म, एक मिनट रुकना, मेरा कहाँ गया स्क्रीन? छोड़ो, जान दो, मुझे स्क्रीन नहीं मिल रही है, वन दिखाता हूँ मैं। कैगल वेबसाइट है जहाँ आपको डेटा मिल सकता है। तो आप करोगे, जैसे आपके पास एक्सेल फाइल होती है, सीएसवी फाइल होती है, आप उसको रीड कर लेते हो, जैसे कि यहाँ पे रीडिंग सीएसवी एक्सेल फाइल है। तो पांडास के अंदर रीड सीएसवी नाम का एक फंक्शन है, रीड एक्सेल नाम का भी फंक्शन है। तो आप एक्सेल फाइल आपके पास होती है, तो उसका ये होता है, एक्सेल एक्स एक्स लिखा होता है, एक्सेल एस एक्स रहता है, और सीएसवी फाइल है तो ऐसा लिखा रहेगा। तो आप जब भी आप डेटा कहीं से इंटरनेट से डाउनलोड करते हो, तो ये इस फॉर्म में होता है, उसको भी हम पांडा से रीड कराते हैं। फाइल सीएसवी नाम का फंक्शन है, रीड सीएसवी नाम का फंक्शन है, रीड एक्सेल नाम का फंक्शन है, ऐसे बहुत सारे नाम के फंक्शन है। उससे हम डेटा को रीड करा देते हैं, क्योंकि उसमें मल्टीपल कॉलम होता है और फटाक से रीड भी कर लेता है। ठीक है, तो ये हम फ्यूचर में देखेंगे आगे चल के। फिर ये है कि डेटा का एनालिसिस और ये ऐसे होता है, पर हम डेटा बनाते नहीं है, हम जस्ट फेच करते हैं पहले डेटा को, इसकी मदद से हम रीड करेंगे, फिर डेटा फ्रेम लगा हुआ है कि सब कुछ अच्छे से देखेंगे। तो ये था पांडास का पहला वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट मोर, दैट्स इट।